उसको शुरू करते उसके पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को स्वागत है। हम ये 18 दिनों की यात्रा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले याद करते हैं शिला प्रभुपाद जी को, हमारे आध्यात्मिक गुरु, पूज्य आध्यात्मिक गुरु, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को। और याद करते हैं हम, नमन करते हैं आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो ये अध्याय जो हम शुरू कर रहे हैं, 10वां अध्याय, उस 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। श्री भगवान का ऐश्वर्य, इस अध्याय का नाम है। भगवान की विभूतियां जानेंगे हम, भगवान के ऐश्वर्य भगवान बता रहे हैं। जब हम किसी के बारे में जानते हैं ना, तो उससे हमारा संबंध बड़ा घनिष्ठ हो जाता है। रहता है, अरे हमारे दादाजी तो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, और जो हमारे परदादा थे वो तो डायरेक्टर थे, हमारे पिताजी जो है वो डीएम थे। तो ऐसे जब हम जान जाते कि अरे वो इतने गुणी थे, इतने जो है वो प्रतिभावान थे, तो हमारा संबंध घनिष्ठ होने लगता है। तो वैसे भगवान अर्जुन को 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान दे रहे थे। और भगवत ज्ञान के बाद उन्होंने बताया भी था कि मैं जो है वो तुमको कई जगह पे दिखूंगा, जगह जगह देखो तो मैं दिखूंगा। ज्ञान विज्ञान की बातें बता रहे थे, और उसको रोक के उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया जो अर्जुन ने पूछा था। 8 प्रश्न पूछे थे, और 8वें अध्याय में प्रयाण काल के बारे में विस्तृत रूप से भगवान ने बताया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि उसका जो अंतिम समय हो वो अच्छा हो। तो भगवान का जब हम स्मरण करते हैं पूरे जीवन भर, तो अभ्यास करते हैं, तो अंतिम समय में भगवान याद आते हैं, और वो हाथ पकड़ के हमको भगवत धाम ले जाते हैं। और 9वें अध्याय में हमने पुनः जो है वो ज्ञान विज्ञान के विषय में भगवान जो छोड़ दिया था बीच में, उन्होंने फिर शुरू किया। और जब वो समाप्त हुआ तो उन्होंने सबको बताया, क्या बताया? मन भनाभव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। तो ये हमको बताया हुआ था। और भगवान ने ये भी हमको बताया था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो ये यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो आज आप कौन पढ़ना चाहता है इस श्लोक को, हैंडल्स कर सकता है?
और तब तक मैं एक दूसरा श्लोक ले लेती हूँ जो कि आधार है 10वें अध्याय का। और वो श्लोक कौन सा है? राधा माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पढ़िए। पत्रं पुष्पं फलं तोये यो मे भक्त्या प्रचयति तदहं भक्तियुः प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। राधा माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्तयुपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। साधु। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। राधा कमल माता जी हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैंने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। अच्छा पढ़ लिया आपने। हरे कृष्णा। अच्छा बाल किशन प्रभु जी हरे कृष्णा पढ़िए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रेक्षति तदहं भक्तियुक् भक्तियुक्तहं श्रामि प्रत्याम प्रत्यात्मन 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 है। प्रयत आत्मना। यदि यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। राधा प्रिया माता जी हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पढ़िए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मा भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या अपहतं शामि प्रत्यआत्मना। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। नीति माता जी आप अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। पत्रं पुष्पं फलं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता और फल, फूल, जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। और जो आधार है इस 10वें अध्याय का वो श्लोक पढ़ते हैं। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामि वैश्यसि युक्तैव आत्मनं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे अंदर जो है वो मेरे को चिंतन करो, आप मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे परायण बनो। और भगवान ने हमको बता दिया इतना सब कुछ कि भक्ति कैसे करोगे, भक्ति करने का राज विद्या जो बताई थी वो कैसे प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में कैसे कर पाएंगे, तो उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये विधि है, इस तरह करो। लेकिन अभी भी भगवान के मन में भाव बचा हुआ, अभी वो और कुछ कहना चाह रहे हैं।
और कहते हैं ना कि भगवान का भक्त कभी भी भगवान से सुनते सुनते बोर नहीं होता है। और भगवान भी अपने भक्त को अपनी निजी बातें बताते, गुह्यतम ज्ञान दिया ना उन्होंने। बिल्कुल जो है सबसे गोपनीय ज्ञान अर्जुन को दिया। अभी और बात करना चाह रहे हैं भगवान, और अब क्या कह रहे हैं भगवान। इतना तो बता दिया कि हाँ तुम मुझको ऐसे याद करो, इस तरह से याद करो, लेकिन याद कैसे करो। भगवान सर्व कारण कारण है, ये तो हम जान गए। लेकिन इस सृष्टि में भगवान को कैसे देखा जाए, बड़ा मुश्किल होता है ना भगवान को देखना। कहते हैं हमें भगवान तो देखना चाहते, दिखता ही नहीं है। तो भगवान पहले भी 7वें अध्याय में कुछ तो बताए थे, इस अध्याय में और जो है वो घोषणा करते हैं कि बताते हैं कि देखो ये मैं हूं। कहते हैं ना गॉड इज ग्रेट। तो भगवान जो है ग्रेट है, लेकिन कितना ग्रेट है, कुछ उसका पैमाना है कितना ग्रेट है वो। तो इसीलिए भगवान वो अपनी ग्रेटनेस बता रहे हैं, अपनी महानता बता रहे हैं। तो भगवान को हम कैसे देखेंगे, किन किन तरीकों से हम देख सकते हैं, कोई बताएगा कैसे भगवान कैसे हमको दिखेंगे। क्योंकि हमें तो भगवान कहते हैं ना भगवान दिखते ही नहीं, भगवान दिखते नहीं तो भगवान को कैसे, हम सुबह से उठे तो भगवान हमको कहाँ दिखाई देंगे। हरे कृष्णा, कोई बताएगा भगवान को हम किन किन रूपों में देख सकते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं 7वें अध्याय में कि भगवान हमको जगह दिखाई देते हैं, सर्वव्यापी है भगवान, हर जगह है भगवान। तो कहाँ हर जगह में हम कैसे पता चलेगा कि नहीं ये भगवान नहीं होते तो ये चीज नहीं होती। भगवान है इसलिए ये हमें दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मतलब जी भगवान हर जगह है, जैसा कि हम वो नरसिंह आरती में भी मतलब उसमें बताया गया है। इतो नरसिंहाय ततो नरसिंहाय, यतो याम ततो नरसिंहाय, है ना। और सुबह जैसे जहाँ उठने की बात हुई, तो सुबह पहले जब हम उठते हैं तो मंगला आरती मतलब होती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जब वो सूर्य का प्रकाश, सूर्य भगवान का प्रकाश आता है, तो ये भगवान का ही वो तेज प्रारंभ होता है ना, कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं। और हम वो क्या नाम सांस लेते हैं तो वो भी भगवान की ही दी हुई है। और जो कुछ देखने की शक्ति हमको मिली है, भौतिक इंद्रियां, वो भी भगवान की दया से है। तो इस तरह से हर चीज में खाते हैं जो भी हमें वो भगवान का प्रसाद जब खाते हैं तो वो भी उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है, माता जी। तो ब्रह्म नेति, परमार्थ नेति और भगवान, इस तरह से तीन रूपों में भगवान को समझा जा सकता है कि नहीं। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। राधा प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट हुई माता जी क्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एग्जैक्ट जो श्लोक है वो तो मुझे नहीं याद, लेकिन जो मेरे को जो जहां तक नॉलेज है तो वो है कि भगवान ने बोला कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ, और चंद्रमा का तेज हूँ, और वनस्पतियों में मैं हूँ। हर चीज में भगवान ने ये एग्जाम्पल, वो श्लोक दिया हुआ है पूरा, उसमें ये सब बताया गया कि मैं सब चीजों में मैं ही हूँ। एग्जैक्ट श्लोक मुझे माता जी याद नहीं है, बस इतना थोड़ा मैं बता सकती बहुत सही बताया माता जी, बहुत सही कि हर जगह भगवान है। चाहे हम जब पानी पीते हैं तो भी हमें उनका उपस्थिति वहां पे दिखाई देती है। हर चीज में भगवान की उपस्थिति दिखाई देती है। सूर्य निकलता है, जैसे प्रभु जी ने बताया, तो सूर्य निकलता है तो उसका प्रकाश देख के भी हमको याद आते हैं कि ये भगवान है। प्रभुपाद जी जब टहलने निकलते थे उनको सूर्य दिखाई दे, कहते थे देखो वो उसमें कृष्ण दिखाई दे रहे हैं सूर्य में। सूर्य इतना सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। नीति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सबसे पहले तो ये मतलब प्रकृति विभूतियां तो बताई है भगवान ने, लेकिन सबसे पहले भगवान अपने आप में भी भगवान दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थोड़ी आवाज आपकी अपने कट रही है। अंदर, अपने हृदय में भी दिखते जी जी हैं। जी जी। जब हम भगवान का, हाँ जी, हाँ जी, अपने अंदर भगवान दिखते हैं, अपने अंदर दिखाई देंगे तो सभी में दिखाई दे जाएंगे। जी जी, बहुत सुंदर माता जी। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
भगवान हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, कण कण में भगवान छिपे हुए हैं। और जैसे कि कल नरसिंह देवता के हम लोग पिक्चर देख रहे थे, तो भगवान ने खुद प्रहलाद जी को मतलब ये वरदान दिया कि जहाँ तुम मुझे देखना चाहोगे वहां वहां मैं दिखूंगा। तो कण कण में उनको भगवान दिखते हैं, हर एक चीज में, आप में, हम में, जानवर में, जो भी इस जगत में व्याप्त है, जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, हर चीज में भगवान की उपस्थिति है। हरे कृष्णा माता हरे जी कृष्णा, सब। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली मेरे को जो मन में मेरे जो आता है कि जब मैं कई बार सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भगवान है। इसका जो सबूत है वो ये है कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं। अर्थ है जो कि मून है, और ये आपस में टकराते भी नहीं है। इनको किसने बनाया? और एक बच्चा जो माँ के गर्भ में आता है पहली बार, छोटा सा होता है एकदम, और शरीर के अंदर पता नहीं कैसे सांस लेता है, और धीरे 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 वो बढ़ता भी जाता है, उसकी हड्डियां बढ़ने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है ये सब किसने बनाया है? ये सब साइंस भी कहता है कि ये चीज ऐसे हो जाती है, ये वैसे होती है, पर साइंस वहां आकर चुप हो जाता है कि ये करा किसने, इसके कहाँ से शुरू हुआ, किसने बनाया। तो मुझे लगता है ये भगवान का सबसे बड़ा सबूत है। ये भगवान जो इस तरह की काम कर देते हैं कि इससे बड़ा कोई, भगवान से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, भगवान ही है। बहुत सुंदर यही। प्रभु जी, बहुत सबने अच्छे अच्छे आंसर दिए। भावेश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है आप पढ़ने के लिए हैंड रेस किए हैं। ठीक है, जब पढ़ने का समय आएगा तो आप पढ़िएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। और आगे बढ़ते हैं कि श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमवच, यतेऽहं प्रीयमाणाय वच्छामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब भगवान और बताना चाह रहे हैं, और वो बताना चाह रहे हैं जो पहले बता चुके उससे भी श्रेष्ठ। तो कहते हैं, न तृप्त्यामि उत्तम श्लोक वार्ता। उत्तम श्लोक, जब भगवान का एक नाम ये भी कि उत्तम श्लोक जब बोलते हैं ना, तो कभी बोर होते ही नहीं, तृप्ति नहीं होती, और चाहिए और चाहिए, तृष्णा होती रहती है। और भगवान भी भूये भूये पुनः पुनः बता रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? हृदय का सबसे अंतरंग जो क्षेत्र है उसको भी खोल के रखना चाह रहे हैं। अभक्तों को नहीं बताते हैं, भक्तों को बताते हैं, कृपा करते हैं। और कृपा पूर्वक जो है वो अध्याय शुरू करते हुए कह रहे हैं कि तुम मेरे बड़े प्रिय हो, वच्छामि हित कामया। और जो तुम प्रिय हो ना, इसलिए मैं वो तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हारे हित में हो। बार बार कह रहे, भूय भूय कर रहे हैं। और भूय भूय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले बता चुके हैं विभूतियां, और अब दोबारा बता रहे हैं, और ज्यादा बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सूर्य को देखना हो तो कहाँ देखेंगे हम? सूर्य को देखेंगे हम तो सूर्य की रोशनी में ही देख सकते हैं। जो क्योंकि अंधेरे में कोई चीज दिखाई नहीं देती है ना, अंधेरे में आपको सूर्य भी नहीं दिखा देगा। सूर्य कब दिखता है? जब सूर्य रोशनी करता है। तो वैसे ही भगवान को हम कब देख सकते हैं? जब भगवान की कृपा हो जाती है तभी हम देख सकते हैं। जो ब्रह्म संहिता है, जो ब्रह्मा जी स्तुति करते हो, कहते हैं, पंथास्तु कोटि शतवतर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो पुनिवं युङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रदसिम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दादिपुरुषं तमहं भजामि। तो विभिन्न पंथास्तु, कोटि शत, कोटि कोटि पंथ हैं जिससे लोग साधना करते रहते हैं भगवान की, लेकिन मिलता क्या है उनको? केवल भगवान के अग्रभाग को देख पाते, जो चरण का अग्रभाग है ना, जो ब्रह्म तेज कहलाता है, वहीं तक ही पहुंच सकते हैं। तो भगवान को भगवान की कृपा से देख सकते हैं। मानसिक चिंतन करके भगवान को समझा नहीं जा सकता। कैसे? चरण कमलों की शुद्ध भक्ति करेंगे तो जानेंगे। क्यों? दिव्य ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, साधारण नहीं मिलता है। न मैं विदुषुर्गणा प्रभुव न महर्षय, अहमादर ही देवानां महिष्णा च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्यों मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ।
जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। ये जो मूर्ख लोग हैं ना, उनके सामने तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हूँ। जो महर्षि गण हैं, देवता गण हैं, वो तक नहीं जान पाते हैं कि मैं मेरे जो जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो सभी लोग नहीं जान पाते हैं। मैं कारण स्वरूप हूं, मैं सबका पिता हूं। और पिता जो है वो अपने बारे में नहीं बताएगा तो बच्चा कैसे जानेगा? पिता को बारे में जानने के लिए या तो माता बताएगी, या पिता के मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, दादाजी हैं, वो बताएंगे। तो भगवान के तो बहुत ही अनादिकाल से तो भगवान है, उनका आदि अंत है ही नहीं है, तो उनके बारे में कौन बताएगा? भगवान ही बता सकते हैं। और भगवान की वाणी को प्रमाणिक गुरु हमें समझा सकते हैं, वो हमें उनके बारे में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त उनको जानते हैं। भक्त्या माम भी जानती। जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को पूरी तरह से जान जाते हैं। और भगवान को अभक्त को बिल्कुल भगवान नहीं बताते हैं। हमने पढ़ा ना अभी 7वें अध्याय में, ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम। तो मुझे मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। जैसे देवकी के यहाँ जन्म लिया था भगवान ने, देवकी के गर्भ से, तो लोग समझते हैं कि ये क्या है, साधारण सब लोग जन्म लेते हैं, कृष्ण ने भी ले लिया नहीं। लेकिन वो भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे उनके सामने, और देवकी ने उनसे प्रार्थना की, तब जाके वो द्विभुज रूप में आए। और वहां उन्होंने कहा कि आप मुझको नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए, और वसुदेव जी उनके कथन का जो है वो पालन करते हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर और भी ज्यादा बताया कि मनुष्य जीवन का आरंभ कैसे हुआ। अपना आरंभ भी बताते हैं भगवान, मनो जीवन का बता रहे हैं कि चतुर कुमारों से ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी के पुत्र जो है वो चतुष कुमार हैं। उसके बाद सप्त ऋषि आते हैं, और उनसे ये जो मानव जाति है आरंभ हो जाती है। हमारे पूर्वज ऋषि हैं, क्योंकि हमारे गोत्र होते हैं ना, वो ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई कश्यप गोत्र है, कोई भार्गव गोत्र का है, कोई भृगु गोत्र का है, कोई भारद्वाज गोत्र का है। तो क्या ये ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया ही नहीं, वो छोटे से बच्चे ही बने रहे। और मानव जाति सप्त ऋषियों से, मनु से, हर मनवंतर के एक मनु होते हैं, तो 14 मनवंतर के 14 मनु, 7 जो है सप्त ऋषि, और 4 कुमार, ये 25 मिला के जो महान ऋषि हैं, ये समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं। जो विज्ञान कहता है वो तो कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन जो वैदिक शास्त्र है वो ये नहीं कहते कि हम पूर्व बंदर की संतान है। नहीं, अगर बंदर की संतान हम होते तो अब तक तो सारे बंदर जो है मनुष्य बन गए होते, क्योंकि पृथ्वी तो कब से है। तो सारे, लेकिन अभी भी बंदर, बहुत सारे बंदर हैं वृंदावन वगैरह में, देखिए बंदर कितने ढेर सारे बंदर हैं। तो हम बंदरों की संतान नहीं है। हम किसकी संतान हैं? इन जो है वो ऋषियों की संतान है, सप्त ऋषि गणों की, सारे मनुओं, यहाँ से हमारा जो है वो यहाँ से हम आए हैं। तो 4 कुमार कौन से हैं? सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार। ये 4 आपको 4 कुमार कहे हैं। और फिर उसके अलावा वशिष्ठ ऋषि हैं, कश्यप हैं, अत्रि मुनि हैं, जमदाग्नि मुनि हैं, गौतम जो है, और विश्वामित्र और भारद्वाज, ये सब लोग क्या है? ऋषि हैं, ये ऋषिगण हैं। तो इन सप्त ऋषिगण के बारे में कहा गया। तो ये 25 लोगों की बात की गई है, जिनके द्वारा ये सृष्टि चलायमान, मतलब ये हमारे पूर्वज के तौर पे बताए जाते हैं। एता विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नायत संशयः। जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो बता रहे हैं कि जो भगवान के ऐश्वर्य को जान जाता है, जो भी ऐश्वर्य को जानेगा उसका व्यवहार बदल जाता है। जैसा ऐश्वर्य होता है वैसा व्यवहार होने लगता है। तो भगवान को जो बारे में जानते हैं तो लोग और भक्ति दृढ़ हो जाती है। जब भगवान अपनी ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं,
तो सारे लोग और भी ज्यादा भगवान को प्रेम करने लगते हैं। देखिए शंकराचार्य जी ने भी जब भगवान के बारे में जाना तो क्या कहा, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं, एको मंत्र स नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो कहते कि जब जान जाते हैं तो हम सेवा करने लगते हैं। शंकराचार्य जी भी उनको जान गए और फिर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं भगवान के ऊपर। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ से चतुश्लोकी गीता आरंभ होती है। कहेंगे कि गीता तो हम पढ़ रहे हैं, तो चतुश्लोकी गीता क्या? तो ये सार है। 4 श्लोकों में भगवान सब कुछ अपने बारे में बता देते हैं। क्या चीज बता देते हैं? अपने बारे में बताते हैं, भक्तों के बारे में बताते हैं, और भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध है ये बताते हैं। जो इतना जो जान जाता है वो समझ लीजिए कि उसने भगवत गीता को जान लिया। तो ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8, 9, 10, 11। और भगवान कृपा करके संक्षेप में बताते हैं कि जो नहीं पूरी 700 श्लोक पढ़ सकते, कम से कम 4 श्लोक तो पढ़ ही लो। तो पहला श्लोक भगवान के बारे में क्या कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव, सारी चीजें मुझसे ही आरंभ है। ये कहते हैं ना कि लाइन कहाँ से शुरू होती, तो मुझसे शुरू होती है। वैसे ही भगवान का मैं ही कारण स्वरूप हूँ। जड़ चेतन सब कहाँ से आ रहा है, मेरे के द्वारा आ रहा है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी सबसे पहले यही कहते हैं, जब भगवान को देखते तो क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम है भगवान, बुधा भाव समन्विता। कहते बुद्धिमान जो लोग हैं ना वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि मैं ही भौतिक और आध्यात्मिक सब वस्तुओं का मैं ही कारण हूँ। और जब ये जान जाते हैं तो क्या करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की। तो भगवान की सेवा, कृष्णा, अब म्यूट कर लीजिए आप लोग, अगर किसी का जो है वो म्यूट नहीं है तो। हाँ, रश्मि माता जी यानी म्यूट। तो क्या कहे कि मैं ही जो है समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ। और हर वस्तु कहाँ से आती है, मुझसे ही आती है। बस इतना ही जान लेने से जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उनकी सेवा करना आरंभ कर देते हैं। क्योंकि वो समय नहीं इधर उधर करते हैं, कि उन्हें पता चल गया कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है। तो फिर क्या सोचना, फिर भगवान की सेवा करना है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। अभी भगवान ने अपने बारे में बताया, और अब क्या कह रहे हैं, भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि भक्त क्या करते हैं। भगवान भक्तों के बिना नहीं रहते। श्री कृष्ण भगवान तो बिल्कुल भी भक्तों के बिना नहीं रहते, हमेशा भक्तों के साथ ही रहते हैं। तो कहते कि जो शुद्ध भक्त होते हैं मेरी सेवा करते हैं। उनकी दिनचर्या क्या होती है, दिन रात वो तैयारी करते रहते हैं। सुबह उठेंगे तो मंगला आरती कैसे होगी, मंगला आरती के लिए क्या क्या सामान चाहिए उसकी व्यवस्था करते रहते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो मेरी ही बातें करते रहते हैं, भगवान की बातें करते रहते हैं, और उससे उनको बड़ा सुख और संतोष मिलता है। क्यों, जीवन का चरम लक्ष्य है। तो 6 बातें इसमें बताई हैं भगवान ने कि मत चित्ता मदगत प्राण, मन बुद्धि सब भगवान में लगा देता है। मन बुद्धि कहाँ लगती है, जहाँ पर आत्मीयता होती, अपनापन होता है, वहीं तो प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए जहाँ आत्मीयता होती है ना तो मन वहीं जाता है। करोड़ों बार उसको जो है वो इधर उधर लाओ फिर वहीं चला जाता है। वैसे जैसे कुएं की रस्सी होती है ना, तो हम पानी निकालते तो ऊपर नीचे होने का है, वो पत्थर से गुजरती है उस पर निशान पड़ जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होता है। रस्सी बलिदान करती है। वैसे ही भक्त को अपनी इंद्री मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है, तब जाके वो भगवान के सेवा में लगता है, भगवान के नाम का जप करता है। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो सिल पर पड़त निशान इतना आसान नहीं होता है, अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, रस्सी को बलिदान देना पड़ता, कट कट जाती है वो।
तब जाके निशान पड़ता रहता है। तो वैसे ही मन हमारा बहुत ही चंचल है। वो उसको प्रयास से नाम जप में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के रूप गुण लीला धाम सब में लगाना पड़ता है, तब जाके लगता है। और जब लग जाता है एक बार तो फिर नहीं वहां से हटता है। जैसे प्रभुपाद जी थे, उनका मन लग गया गुरु की आज्ञा को पालन करने में। अंतिम समय तक भगवान की सेवा करते रहे, भगवत गीता भागवतम का अनुवाद करते रहे, अपना जीवन अर्पित कर दिया। एक बहुत ही अच्छी गृहस्थी, एक बहुत ही अच्छा बिजनेस चलता हुआ सब छोड़ के क्या किया उन्होंने, भगवान की सेवा करनी शुरू कर दी। बोधयंत और कथयंत, दो चीजें। तो जो दो भक्त मिलते हैं, एक ही रुचि होती है, तो क्या करते हैं, भगवान के बारे में उनको बोध भी होता है, बात बताते भी, अनुभव भी करते हैं, बताते भी हैं। कैसे, जैसे एक दीपक जलता है तो उसके नीचे अंधेरा होता है, जब दो दीपक जल जाते हैं तो दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है। तो भक्त भगवान आपस में आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, तो अर्च विग्रह के सामने खड़े होते थे तो उनको पता चलता था कि भगवान उनसे क्या कह रहे हैं। एक जगह वो वहां पे गए थे मंदिर में, तो मंदिर में आरती चल रही थी और प्रभुपाद जी कुछ बातें ऐसे कर रहे, सब सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहाँ खोए हुए हैं। तो बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जी कह रहे हैं कि आप मंदिर की जो सेवा है वो रात में बहुत देर से कर रहे हैं और पहले करिए। और तब वहां के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, लेट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे भगवान से बातें करते रहते थे, भगवान और भक्त में आदान प्रदान हो जाता है। तुष्यंती च रमंती च, दो भक्त मिल जाए तो परिणाम क्या होता है, भजन कीर्तन क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की लीलाओं का वर्णन करेगा। अरे वो श्लोक कितना प्यारा है, उस श्लोक को क्या मतलब ये निकलता है, तो संतुष्टि मिलती है, भगवान में ही रमण होता रहता है। ऐसे बहुत भक्त होते रहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी क्या कहते हैं, कंठावरोध रोमांच सुभी परस्परम लक्ष्माना पापयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। जो भक्त होते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, रोमांच होता है, परस्पर बात करते हैं, तो अपने कुलों को पवित्र कर देते हैं, इस पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। कल प्रश्न आया था ना कि कैसे कुल पवित्र होंगे। तो जो भक्त होते हैं ना, वो कुल को, पृथ्वी को, सारे ऋण चुकता कर देते हैं। जो भक्त भगवान को याद करते हैं और वो भगवान की याद में अपने आप को खो देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो क्या कहते हैं, नैनम गलगदा शुधार्या वदनाम गदगदा रुधया गिरा। तो भगवान कब मेरी आंखों को जो है अपने आंसू, अपने लिए आंसुओं से भर देंगे, कब मेरी आवाज आपके लिए, आपको याद करके के रुद्ध हो जाएगी, वो भक्ति मेरे अंदर कब आएगी, वो श्रद्धा वो प्रेम हमारे अंदर कब आएगा, रुचि कब आएगी। हम भी तो जगत के लिए रोते हैं ना, भगवान के लिए कब हमारे आंसू आएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो हमें भी वही धारणा रखनी चाहिए कि भगवान कब मुझे इतना प्रेम आपसे हो जाएगा कि हम आपको याद करके रोएंगे। हम क्या होता है जगत में, बच्चे के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, माँ के लिए रोते हैं, पिता के लिए रोते हैं, भगवान के लिए कब रोएंगे। जिससे हमारा प्रेम होता है उसके लिए हमारी आंसू आंखें भर जाती हैं। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हमारी भगवान के लिए भी आंखें भर जाएंगी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नामामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक जो सेवा करता है, अभी 8वें श्लोक में भगवान स्वयं के बारे में बताए, 9वें श्लोक में भक्त के बारे में बताए, और अब बता रहे हैं कि भगवान की कृपा किस पर होती है और किस प्रकार होती है। तो कहते कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक भजता है, सतत भजता है, युक्त होकर भजता है, तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वो भजन उसका चलता रहे, जो उसका आनंद है वो उसका मिलता रहे। तो भगवान ये नहीं है कि आओ आओ मुझसे प्रेम करो। अगर ऐसा ही होता, जबरदस्ती उनको कराना होता, सबको लाइन से खड़ा कर देते, कह देते कि आज की रोटी नहीं मिलेगी जब तक जो है वो मेरे लिए तुम 16 माला नहीं करोगे। लेकिन भगवान गरज का भाव नहीं रखते हैं कि नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, प्रेम का भाव चाहते हैं, सेवा का भाव चाहते हैं, ये करो वो करो नहीं कहते हैं। तो लेकिन जो जीव होता है उसको करना चाहिए भगवान की सेवा। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि अर्च विग्रह की ठीक से सेवा नहीं की
तो क्या होगा, गलग्रह हो जाएगा, अर्च विग्रह गलग्रह हो जाएगा, कैसे गले का ग्रहण बन जाएगा। तो हमें भगवान की प्रीति करनी है, प्रीति से सेवा करनी चाहिए। न सिद्धि चाहिए, न विरक्ति चाहिए, न वैराग्य चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न कर्म चाहिए, क्या चाहिए, भगवान की प्रीति चाहिए। तो भगवान बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि ईर्ष्या से सेवा करो नहीं, प्रेम से सेवा करो। ये नहीं कि ईर्ष्या से करो कि हाँ किसी को दिखाने के लिए, किसी को तंग करने के लिए नहीं, सेवा है, प्रेम है, भगवान का प्रेम पाने के लिए सेवा है। और जब ऐसा करते तो भगवान भक्तों को बुद्धि देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, वो जंगल में गए तो नारद जी ने उनकी सहायता की कि नहीं, जंगल में गए हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करें। तो नारद जी आते हैं, पहले उनको पाठ पढ़ाते हैं कि छोटो बच्चे हो, जाओ घर जाओ, कहाँ यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे कहाँ भगवान मिलने वाले। लेकिन जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज बहुत ही ज्यादा दृढ़ है भक्ति के लिए, तो फिर उनको रास्ता बताते हैं, भक्ति मिलती है, भक्तों का संग मिलता है और वो भक्ति करते हैं। तेषामेवा अनुकंपार्थ अहम ज्ञानजं तमं नाशम्या आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो ये कृपा है भगवान की। हम सोचते हैं हम बड़े अकल वाले हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत सब जानते हैं, लेकिन नहीं। जो भगवान के भक्ति करता है, जो भगवान को नहीं भूलना चाहता है और भगवान को भूलने के बदले सारे संसार का सुख त्यागने के लिए तैयार रहता है, उसको भगवान जो है वो देते हैं क्या, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप देते हैं। तो जब हम इस भौतिक ज्ञान कर्मों से जब अलग होंगे तो हमें भक्ति मिलेगी। भगवान हमारे हृदय में है, इसीलिए उनको चैत्य गुरु कहा जाता है। हृदय में रहने का वो जान जाते हैं हम क्या इच्छा कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, हमें भूल जाते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है। अगर भगवान हमारे हृदय हमें याद रहे ना, तो हम कभी कोई झूठ नहीं बोले, हम कोई गलत कार्य नहीं करें। तो भगवान हमारी मदद करते हैं जब हम भक्ति चाहते हैं। उन्होंने हमको सूक्ष्म क्षमता दे रखी है कि हम इच्छा करें कि भगवान की भक्ति करें या फिर भोगों में लग जाएं। तो हमें चैतन्य महाप्रभु के जैसे भाव लाना है। वो कहते हैं ना, ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि होए। ऐश्वर्य तो बहुत है भगवान आपके पास, लेकिन मुझे तो आपसे प्रीत हो गई है, प्रीति चाहता हूं मैं, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। गोपियों को भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए होता है। कहते थे कि अरे तुम कौन से जो है वो बहुत वो हो, अच्छे हो, हमारे पास भी सब कुछ है, तुम अपने जो है वो बड़े बड़े घरों के बारे में मत बताओ कि हाँ तुम बहुत बड़े घर से हो, हमारे पास भी घर है। और गोपाल लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, हम भी बलशाली हैं, तुम ही थोड़ी ना अकेले हो। विशुद्ध प्रेम, भक्ति की चरम अवस्था। द्वंद्व भाव नहीं कि नहीं कोई ईर्ष्या है, कोई द्वंद्व है, नहीं, विशुद्ध प्रेम है। तो विशुद्ध प्रेम जब रहता है, जो गोपियां भगवान को झाड़ती थी कि नहीं नहीं जो है वो तुम माखन मत खाओ, और फिर इंतजार करती थी कब आएंगे और कब माखन खाएंगे। जब वो द्वारका में मिलने जाती हैं भगवान से और वहां का ऐश्वर्य देखती तो कहे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला जो है कान्हा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही कान्हा चाहिए जो वृंदावन की गलियों में था। तो जब कालिया दमन किया था भगवान ने, तो गोपाल लोग कहते हैं अरे तुम नहीं मारते, तुम नहीं उनको जो है कालिया दमन मैं कर देता। तो कभी वो ये नहीं समझते थे कि नहीं हम भगवान से कम हैं। वो प्रेम, विशुद्ध प्रेम में ही डूबे रहते थे। जैसे मीराबाई हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई और है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कोई दुनिया में, केवल गिरधर गोपाल दिख रहे हैं। तो वैसे हमें भी अपने मन को मंदिर बना देना है। अगर टूटा फूटा घर हो, उसमें आपको रहने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे नहीं नहीं, थोड़ा पैसा खर्च कर लेंगे, होटल में रह लेंगे, किसी अच्छी जगह पे रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे। तो भगवान भी हमारे गंदे घर में कैसे रहेंगे, शुद्ध करना पड़ेगा हमें, अपने मन को मंदिर बनाना पड़ेगा, तब भगवान विराजमान होंगे। तो चतुर्श्लोकी गीता है, भगवान के बारे में बताती है, भक्त के बारे में बताती है। और अर्जुन जब ये सुनते हैं तो अर्जुन को क्या फील होता है। अर्जुन तो बहुत ही ज्यादा भगवान के भक्त हैं, और ये सब जब उनके ऊपर आता है तो कैसे वो बिल्कुल आह्लादित हो जाते हैं और भगवान मान लेते हैं उनको। क्या कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्र परमं भुवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम
आहुष्टामृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास सवंचैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं मुझसे कह रहे हैं। तो भगवान क्या है? परम ब्रह्म है, परम धाम है, ऐश्वर्य महिमा सब जान गए कि भगवान आप ही सब कुछ हैं। भगवान का नाम पवित्र है, भगवान पतितों को भी पवित्र करने वाले हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? नारद, असित, देवल सब लोग कह रहे हैं। कहते हैं ना, नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। भगवान का नाम जो है वो भगवान से अलग नहीं है, पूरी तरह से समझ गए हैं और स्तुति कर रहे हैं। इतनी स्पष्ट स्तुति जो है वो पहली बार भगवत गीता में इस तरह से है कि आप ही सब कुछ हैं। और ऐसा कौन कह सकता है? भगवान का भक्त ही कह सकता है। भावेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी, अनम्यूट कर दिए, होइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। सर्वमन्यते यन्माद्वदस्केशव नाही ते भगवन् किंत विद्धु देवान दानव। हे कृष्णा, आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गाश शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। जी हाँ, तो भगवान को कौन जान सकता है? भक्त ही जान सकते हैं, प्रमाणिक गुरु ही बता सकते हैं भगवान के बारे में। भगवान कौन है? पुरुषोत्तम है, भूतेषु है, देवोदेव है, जगत पते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी है। तो भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? अर्जुन की जैसे ही दृष्टि चाहिए। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो और ज्यादा विस्तार से पूछ रहे हैं कि और मुझे बताइए। परीक्षित महाराज थे ना, एक ही जगह पे 7 दिन तक बिना खाए पिए, बिना दैनिक कार्य किए उन्होंने भागवतम सुना था। और यहाँ पर कह रहे हैं, अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि बताइए, मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। कहते हैं भगवान की जो लीलाएं हैं, कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद में स्वाद होता है। आप देखिए, भगवान की कथाएं कब से चली आ रही, इतने दिनों से चली आ रही हैं, लेकिन उनकी महानता के गुणगान करते हुए कोई भक्त थकता नहीं है। तो कहते भगवान को किस किस रूप में चिंतन करूं? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। मैं सितारों में चांद हूं। तो भगवान जो चांद है ना, वो बहुत ही कहते हैं कि सुंदर होता है। हरे कृष्णा। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। विष्णु जो है वो आदित्य, जो 12 आदित्य होते हैं उसमें विष्णु श्रेष्ठ होते हैं। और इसी तरह से कहा गया है कि हाँ अच्छा, ये नीचे था। सितारों में मैं चांद हूं। तो जो सितारे हैं ना, वो उसमें चांद सबसे ज्यादा चमकता है। नक्षत्र 27 होते हैं, वो चंद्रमा को पति मानते हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि वेदों में सामवेद हूँ। क्यों वेदों में सामवेद? क्योंकि वेदों में जो सामवेद है उसमें भगवान की ऋचाएं हैं, भगवान की स्तुतियां हैं। देवताओं का राजा है इंद्र, कहते हैं। और जो आपकी इंद्रियां हैं उसमें मन, इंद्रियों में मन जो है क्या है? इंद्रियों का स्वामी है। और सभी जीवों में जो चेतना शक्ति है, जीवित प्राणियों में चेतन कहाँ से आता है? भगवान से, आत्मा के द्वारा आता है। रुद्र जो होते हैं, रुद्र में शिव हूँ। तो रुद्र में जो 11 रुद्र होते हैं उनमें शिव को श्रेष्ठ माना गया है। और यक्षों में जो इतना ऐश्वर्य कुबेर के पास है, उतना किसी और के पास नहीं है यक्ष और राक्षसों में। और पुजारियों में जो बृहस्पति हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। और जो सेनापति है वो स्कंद हैं।
स्कंद को देवताओं का सेनापति कहा गया है। और शिव जी के पुत्र हैं ये। और साथ ही साथ जो सागर है, सागर में अनंत मात्रा में जल होता है। जो जलाशय में जित जो जलाशय जहाँ जल इकट्ठा होता है उसमें सागर सबसे ज्यादा जल अथाह कहा जाता है, अगाध अथाह। साधुओं में भृगु हूँ, भृगु मुनि को कहा जा रहा है कि साधुओं में भृगु मुनि को श्रेष्ठ बताया गया है। और कहते हैं कि बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे। और जितनी भी ध्वनि हम सुनते हैं उनमें ओंकार को कहा गया है। हर वैदिक शास्त्र के हर मंत्र में ओंकार सबसे पहले है। तो और पवित्र नाम जप में त्याग कहा गया। जो नाम जप करते हैं हम, उसमें त्याग का बड़ा महत्व होता है। और कहते हैं कि संकीर्तन यज्ञ को महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे कम खर्च वाला है, सरल है, शुद्धतम है। और जो अचल वस्तुएं हैं उसमें हिमालय, हिमालय पर्वत को कहा गया है कि वो अचल चीजों में सबसे मैं हूँ। हर चीजों के मतलब एक तरह से इधर जो लिखा हुआ ये भगवान अपने आप को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पेड़ों में जो अश्वत्थ वृक्ष है उसको भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, इसकी पूजा की जाती है। और देवताओं में देवर्षि कौन है? नारद हैं। बहुत सारे भक्त इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये हर जगह जो है जहां भी भक्ति की जरूरत होती है पहुंच जाते हैं। डेमी गॉड्स के गायक चित्ररथ है, चित्ररथ जो है वो कहा गया है कि वो बहुत सुंदर गायन और नृत्य में बहुत श्रेष्ठ थे। अर्जुन ने इनको हरा कर मुक्त कर दिया था, उसके बदले में उन्होंने बहुत सुंदर सा रथ अर्जुन को दिया था। और साथ ही साथ कहा गया है कि लेटर्स अक्षर में अ से सब शुरुआत होती है। जो संयुक्त अक्षर होते हैं द्वंद्व समास कहा गया है। द्वंद्व यानी कि सर्दी है, गर्मी है, वो सब जो है वो द्वंद्व में आता है। जो कहते हैं कि इस जगत में द्वंद्व बहुत हैं। और जो सृष्टि करता है उसमें ब्रह्मा जी को कहा गया कि वो सबसे ऊपर है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो पहली सृष्टि भगवान करते हैं और दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। पुरुषों में सम्राट राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। हथियारों में ब्रज वज्र को बहुत महत्व दिया गया है। वृतासुर को मारने के लिए दधीची ने की हड्डियों को दान लेकर वज्र बनाया गया था। तो वृतासुर ऐसा असुर था ना, देवताओं के सारे हथियार को ही खा जाता है, अंत में वज्र से वो मारा गया था। और साथ ही साथ जो आपको गाय है उसमें सुरभि गाय बहुत बहुत दूध देती है, भगवान के धाम में पाई जाती है। और जो काम है उसमें कंदर्प को कहा गया है, प्रोक्रिएटर। जो सृजन से पहले कंदर्प का अर्थ, कंदर्प को कामदेव, उसमें कामदेव को कहते हैं वो मैं हूँ। और सांप जो होते हैं उसमें वासुकी सांप कहते हैं वो मैं हूँ। जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसको मथानी की तरह से प्रयोग किया गया था। और नहीं, बस मथानी की तरह से तो मद्राचल पर्वत था और उसमें जो रस्सी बांधी थी वो वासुकी जी थे। बहुत ही विशाल जो है वो सांप थे। अनंत शेष जो है वो धारण करने की शक्ति उनके अंदर है। पृथ्वी उनके फण पे जौ के बराबर रहती है। और साथ ही साथ जल देवता, जो जल के देवता हैं वो वरुण को माना गया है। और पूर्वजों में आर्यमा, जो पितृलोक है उस पे आर्यमा जी का राज रहता है। और उसी के बगल में जो न्याय के देवता हैं यमराज हैं। तो यमलोक और पितृलोक पास पास में ही है। दैत्यों में, असुरों में जो प्रहलाद हैं वो श्रेष्ठ कहे गए हैं क्योंकि वो भक्त हैं। और जो वश में करने वाली चीजें होती हैं उसमें समय, कहते हैं काल के जो है सबको वश में कर लेता है। कोई भी जो है वो काल से पार नहीं पा पाता है, ऐसा जो है बताया गया है। और साथ ही साथ जानवरों में सिंह राजा होता है। राजा जो है कहा गया, सिंह जो है वो सब जानवरों का। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो गए देखने चिड़ियाघर वगैरह में, राजा को देखा सिंह को तो उसके साथ खेलने लगे। राजा है, इसके साथ जो है वो राजा का व्यवहार किया जाए, इसको हल्का फुल्का नहीं किया जाए। पक्षियों में गरुड़ जो भगवान का वाहन है वो कह रहे हैं वो मैं हूँ। शोधक चीजों में, जो शुद्ध करने वाली चीजें, उसमें हवा कहते हैं कि हवा में कुछ भी नहीं टिकता है, सब कुछ उड़ा ले जाती है। और मछलियों में शार्क जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहती नदियों में गंगा कहते हैं, गंगा जो है वो भगवान का चरणामृत कहा गया है। और सृष्टि करने वालों में कहते हैं आदि अंत और मध्य वो सब मैं हूँ। जब रचना भगवान करते हैं ना तो सृष्टि भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं। विज्ञान में जो आध्यात्मिक
आध्यात्मिक विज्ञान है, जो भगवान के बारे में बताया है वही श्रेष्ठ, बाकी सब अज्ञान है। और तर्क में सत्य जीत जाता है। कहते हैं जब तर्क किया जाता है तो कौन जीतता है? सत्य जीतता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं हूं। महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, वृद्धि, विश्वास और धैर्य, ये क्या है? ये महिलाओं का गुण होता है। ये कहते हैं भगवान मैं हूँ। और भजन में बृहत साम, तो बृहत साम वो साम होता है जिसमें कि देवताओं ने स्तुति उसकी की हुई है। तो ऋचाएं जो होती है ना सामवेद में, उसमें बृहत साम को श्रेष्ठ माना गया है। और जो कविताएं होती हैं उसमें कहा गया है कि गायत्री मंत्र उसको श्रेष्ठ माना गया है। महीनों में आपको मार्गशीर्ष का महीना अच्छा माना गया है, और ऋतुओं में बसंत। चारों तरफ हरियाली हो जाती है, कलर चारों ओर दिखाई पड़ने लगते हैं, बहुत सुंदर ऋतु होती है। जो धोखा देने वाली, चीट करने वाली चीजों में जुआ जो है वो कहते हैं भगवान की मैं हूं। तो जुए तक में भगवान है। तो कहते हैं ना भगवान को छलिया कहा गया है। दुर्योधन कहता था, शकुनी कहते थे छलिया है। पहले राजा जो लोग जुआ खेलने से मना नहीं कर सकते थे तो कहते वो मैं हूँ। और शानदार चीजों में धूमतान। धूमतान वो होती है ना, जैसे क्रिकेट होता है, कोई मैच होता है तो लोग बड़ी जोर से चिल्लाते हैं ओ, या कोई वो रैप पर होते हैं, रॉक डांसर होते हैं तो लोग खूब हल्ला करते हैं। वो जो धूमतान, जो खूब तेज से चिल्लाते हैं ना, कहते हैं वो मैं हूँ। और बलवानों में जो बल होता है वो मैं हूँ। और कहते कि जो वृष्णि है, वृष्णि में मैं वासुदेव हूँ। तो वृष्णि में दो वो हैं लोग, है ना, एक कृष्ण है, एक बलराम है। तो यहाँ पर बलराम को एक तरह से कहे कि वो मैं हूँ। वासुदेव उनको भी कहा जाता है क्योंकि वो भी वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए दोनों को कहा जाता है। तो बलराम को यहाँ कह रहे हैं वो मैं हूँ। जो पांडव हैं उसमें से कह रहे हैं कि अर्जुन मैं हूँ, तो अर्जुन को बेस्ट माना गया है, वो कहते हैं वो मैं हूँ। साधु में व्यास मुनि, जो व्यास मुनि जिन्होंने भागवतम की रचना की थी, वो कहते हैं कि वो मैं हूँ। विचारकों में उष्णा मैं हूँ। तो उष्णा जो है वो भक्त नहीं थे, ये असुरों के गुरु थे। कहते हैं शुक्राचार्य उनको कहा जाता था। तो कहते हैं मैं उष्णा हूँ। और दमन करने वालों में मैं दंड हूँ, पनिशमेंट जो दी जाती है उसमें दंड मैं हूँ। और जो विजय है उसमें नीति मैं हूँ। तो जो विजय कैसे होता है? नीति के द्वारा होता है, बिना नीति के विजय नहीं हो सकती। कभी कभी इसको न्याय भी कहा जाता है। और कहते हैं रहस्यों में मैं शांति में हूँ। तो एक तरह से भगवान बता रहे कि जितनी भी चीजें आप चारों ओर देख रहे हैं उन सब में मैं हूँ। ये उन चीजों को बताया गया जो मैं बताया उन्होंने कि मैं हूँ सब में। उन चीजों के चित्र हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यही नहीं है, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा अचर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो अब भगवान ने इतना बताया और उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये क्या है? ये तो अंश मात्र है। हम तो सोच रहे इतना ही बहुत है। इतनी विभूतियां कितनी देर से पढ़ रहे, और इतनी मतलब पढ़ने में इतना समय लग रहा है, होने में कितना समय लगेगा? भगवान क्या कह रहे हैं? अंश मात्र है, कर्टेन रेजर है। जैसे नाटक के पहले पर्दा उठाया जाता है ना, कर्टेन रेजर वो है। तो इन विभूतियों को हम कैसे जान सकेंगे? तो भगवान कह रहे ये सब देखो ना, जगह जगह देखो। इंद्रियों के द्वारा हम छू कर, सूंघ कर, पढ़ कर हम जान सकते हैं कि ये चीजों की चेतना कैसे आती है, ये हम जान जाते हैं। कहाँ से आती? भगवान से आती। भगवान की विभूतियां कहाँ से आती हैं? भगवान से आती। अनंत हैं, सीमा ही नहीं है। तो पहले तो भगवान ने कहा कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, अब बता रहे सृष्टि भी करता हूँ मैं, पालना भी मैं करता हूँ, संहार भी मैं ही करता हूँ। तो सब कुछ कहाँ है? कृष्ण की शक्तियों पर आधारित है। हम अगर भगवान की शक्तियों को ही लिखना शुरू कर दें तो सारे वेद शास्त्र कम पड़ जाएंगे। लेकिन हम कृष्ण की विभूतियों को याद कर सकते हैं और भगवान को उन उन रूपों में देख सकते हैं। और उन उन रूप में धा के हम जब उनकी महानता को जानते हैं तो हमारे उनके प्रति प्रेम और बढ़ जाता है, श्रद्धा और बढ़ जाती है। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छं त्वं मम तेजो अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो भगवान बड़ी आश्चर्य आश्चर्य चीजें बता रहे हैं कि ये स्फुलिंग है। स्फुलिंग में से एक चिंगारी मात्र है। जब अग्नि जलाते हैं, जब यज्ञ करते अग्नि जलाते हैं तो क्या होता है? एक चिंगारी इधर उड़ती है, एक चिंगारी उधर उड़ती है, उड़ती उड़ती है।
और तो कह रहे कि बस ये जो इतना ऐश्वर्य तुमको लग रहा बहुत ज्यादा है ना, ये ज्यादा है नहीं है, ये चिंगारी मात्र है, और तुमको इतना सब जानना भी नहीं चाहिए। जानने की जरूरत क्या, इतना बस जानो कि सब चीजें मुझसे हैं, सब कुछ। जैसे प्रभु जी ने कहा कि सारे लोग भगवान से अपनी अपनी जगह पे कार्य कर रहे हैं, सब चीजें कृष्णा से जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मा से लेकर जो ब्रह्मा जी सबसे विराट है, बुद्धि तत्व है, उनसे लेकर चींटी तक सब में भगवान विद्यमान है। और बलदेव विद्याभूषण जी आचार्य हैं, वो हमारे बहुत बड़े, वो कहते हैं कि जो सूर्य है ना, जिसको आप प्रबलतम मानते हैं, जिसमें इतना सारा ताप है, इतना प्रकाश है कि आज तक वैज्ञानिक लोग भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। कहते हैं वो शक्ति कहाँ से मिलती है उसको, उसको भगवान से शक्ति मिलती है। तो सारे कार्य का संचालन भगवान के लघु अंश से हो रहा है। तो सोचिए कि भगवान का लघु अंश इतना ऐश्वर्य वाला है, तो भगवान कितने ऐश्वर्य वाले होंगे। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्भयामिदं कृष्णन् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, भक्त मुझे देख पाता है, भगवान का विस्तार है जगह जगह, हर कण में विराजमान है भगवान। तो ये कौन देख पाएगा, केवल भक्त ही देख पाएगा। और भगवान को भक्त ही जान सकता है, विशद ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक अंश मात्र से मैं पूरे धारण किए हुए। तो ये जो देखता है, हर जगह हर एक में जो परमात्मा का वास देखता है, हर कण में हर जीव में, बस इतना ही पर्याप्त है। इतना जान के ही हम भगवान के ऐश्वर्य को समझ के भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कुछ अनमोल रत्न दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, हैंडल्स कर सकते हैं आप लोग। भावेश प्रभु जी पढ़ चुके हैं, राधा माता जी पढ़िए। मनोज प्रभु जी ने आज नहीं पढ़ा है कुछ भी, मनोज प्रभु जी पढ़िए आप। जय श्री राधे माता जी। हरे स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मतों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थिर रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं। तो भगवान का विस्तार होता है, पुरुष अवतार कहा जाता है। तो भगवान विस्तार जो है जो करते हैं, उसमें से उनके अंश से, भगवान के भी अंश से विस्तार होता है पुरुषावतार का। तो क्या है, पहले कारणोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय से विस्तार होकर क्षीरोदक्षाय विष्णु, और वो परमात्मा रूप में जाते हैं और हर कण में विराजते हैं, हर जीव में विराजते हैं, हर एक में प्रवेश करते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो फिर भगवान को कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। और 8 से 11 तक चतुर्श्लोकी गीता कही गई है। चतुर्श्लोकी गीता जो जान जाता है, भगवत गीता का सार है, वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, बुद्धि के द्वारा अपनी भक्ति को स्थिर करता है। भगवान के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, ज्यादा समझेंगे, उतना हमें पता चलेगा कि भगवान हर कण में विराजमान है। अहम सर्वस्व प्रभो न मैं विदुषु, ये भगवान ने कहा है कि
मैं ही सब कुछ हूँ। देवता महर्षि सब लोग जो है वो जानते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं, भगवान कृष्ण ही। और उनको देवता और महर्षि तक नहीं जानते हैं। कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं, सब चीजों के स्रोत भगवान है, सर्व कारण कारणम है। शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। गीता का सार है क्या है, पढ़ने के बाद हमें क्या हाथ में लेना चाहिए, शुद्ध भक्ति आनी चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद स्वीकार किया, तो सर्वोच्च पद पर है भगवान। पहले उन्होंने उनको मित्र समझते थे, फिर उनको गुरु बनाया, अब सर्वोच्च भगवान के पद में परम पुरुष के रूप में उनको स्वीकार कर लिया हुआ है। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, तो भगवान अपनी विभूतियों के माध्यम से बताते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ देखो। तो जो बताया था 9वें अध्याय में कि मन मना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त महात्मा मत परायण, तो मेरे परायण हो, जैसा कि भगवान ने बताया हुआ था। तो यहाँ भी वही चीज है कि इन विभूतियों को देखो और मेरे परायण हो जाओ। तो ये सारी की चिंतन कहाँ लगाओ, मेरी इतनी विभूतियां हैं ना। बहुत भक्ति प्रधान ये आपको अध्याय है। 9वें अध्याय में जिन बातों को हमने पढ़ा था, वो 10वें अध्याय में उसका बीज जो भक्ति का अंकुरित तो होना शुरू हो जाता है। तो भगवान के जब हृदय खुलना शुरू हो जाता है, और ज्यादा भावनाओं में आते हैं भगवान, और अपने बारे में परम गोपनीय बातों को और बताने लगते हैं धीरे धीरे। तो अगर हम 5 मिनट में भगवत गीता जानना चाहते हैं, अगर कोई कहता है ना कि इतना तुमने भगवत गीता पढ़ा है क्या बताओगे, तो ये 4 श्लोक हम उनको बता सकते हैं। तो इन गोपनीय जब बातों को हम जान जाते हैं, तो भगवान के साथ किसी न किसी रस से हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो बताया गया है सब, ये अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है, बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जब इनमें हम रम जाते हैं तो भगवत गीता को बार बार पढ़ते हैं, और जितनी बार हम भगवत गीता को पढ़ते हैं उतनी ही नए रूप में हमारे सामने आती जाती है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को अगर हम 6 बार पढ़ेंगे ना, तब वहां से समझ में आनी शुरू होती है। और जितना पढ़ते हैं उतनी हमारी रुचि आने लगती है, उतनी कृपा होने लगती है, और भगवान का आशीष हम पर बरसना शुरू हो जाता है। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कोई त्रुटि करना सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम सभी को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद।